बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। हम कैपिटल बजटिंग का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और टेबल ऑफ कंटेंट्स में देखें तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कॉमन स्टॉक कितने किस्म का होता है। या कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक को हम बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, टू फॉर्म ऑफ कॉमन स्टॉक फाइनेंसिंग। समटाइम कंपनी के पास जो रिटेन रिजर्व होते हैं, रिटेन अर्निंग होती है, ये भी पार्ट ऑफ द कॉमन स्टॉक होते हैं, क्योंकि कॉमन स्टॉक के प्रॉफिट में से रिजर्व के लिए पैसे निकाले जाते हैं। तो रिटेन अर्निंग से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और समटाइम आप न्यू शेयर भी इशू करके इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो वे हैं जहां से हम पैसा सोर्स है जहां से हम पैसा लेते हैं। अब कैलकुलेशन के भी दो डिफरेंट मेथड हैं, टू डिफरेंट वे टू एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी। एक को हम कहते हैं डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, इसको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है, और दूसरा हमारे पास कैपिटल एसेट मॉडल, जिसको हम इन शॉर्ट कैपम कहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम डिविडेंड मॉडल तो यूज करेंगे, कैपम के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल आर बेस्ड ऑन द प्रॉमिस दैट द वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ स्टॉक इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑल फ्यूचर डिविडेंड। तो वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला हम डिस्कस कॉस्ट ऑफ द न्यू कॉमन स्टॉक इशू, जिसको हम इन शॉर्ट क्या कहते हैं, आर एन कहते हैं। आर का मतलब रिटर्न, एन का मतलब न्यू कॉमन शेयर। फार्मूला उसके लिए क्या आर एन का, इसको आर एन का फार्मूला क्या है, D1 डिवाइड बाय एन स्मॉल एन प्लस जी। आर एन को हम के एन भी कहते हैं। डी का मतलब डिविडेंड है और 1 का मतलब है फॉर डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट ईयर। जी हम कहते हैं ग्रोथ को, ग्रोथ आ गई, और एन आपके पास नेट प्रोसीड और स्मॉल एन आ गया न्यू कॉमन शेयर। तो एन का मतलब नेट प्रोसीड ऑन न्यू कॉमन शेयर या न्यू कॉमन स्टॉक। उसकी वैल्यू वही मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। मार्केट प्राइस उसी तरह पार वैल्यू में ऐड कर देंगे अगर प्रीमियम होगा, और लेस कर देंगे अगर कोई डिस्काउंट होगा, फ्लोटिंग कॉस्ट। और तो हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन था। उसी तरह हम्बल मैन्युफैक्चरिंग इज इंटरेस्टेड इन मेजरिंग इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द फर्म कॉमन स्टॉक करंटली सेलिंग प्राइस 80 पर शेयर सेल प्राइस है। द फर्म एक्सपेक्ट टू पे कैश डिविडेंड ऑफ 6 पर शेयर, कैश डिविडेंड दे रहा है वो 6 पर शेयर। तो उसके बाद कहता है द फर्म फॉर नेक्स्ट ईयर द फर्म डिविडेंड हैव बीन ग्रोइंग एट द एनुअल रेट ऑफ 6। ये क्या दे दिया उसने, ग्रोथ दे दी। दिस रेट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर। द स्टॉक विल हैव टू अंडर प्राइस बाय $4 पर शेयर। तो स्टॉक अंडर प्राइस का मतलब है डिस्काउंट हो गया। एंड फ्लोटिंग कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू अमाउंट ऑफ 4। अब यहाँ पर देखें हमारे पास इस टाइम मार्केट में 80 है, लेकिन वो और 4% नीचे चला गया। तो हमारे पास करंट मार्केट प्राइस क्या बनी, 80 माइनस 4, और उसके बाद फ्लोटिंग कॉस्ट आ गई हमारे पास 4। कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर ये कहता है कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक, न्यू कॉमन स्टॉक। न्यू कॉमन स्टॉक को हम किससे शो करते हैं, आर एन से। फार्मूला क्या, D1 डिवाइड बाय एन प्लस जी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले D1 चाहिए। D1 का मतलब है, D1 का मतलब क्या होता है, डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, डिविडेंड ऑफ करंट पीरियड प्लस डिविडेंड ऑफ करंट पीरियड, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ग्रोथ रेट से, अगर गिवन ना हो। और अगर D1 खुद ही कैलकुलेट करके देते हम वो पुट कर लेते हैं। उसके बाद हमें सेकंड क्या चाहिए, एन का फार्मूला क्या था, मार्केट वैल्यू माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। डेटा पुट करते हैं। यहाँ पर डिविडेंड देखें तो उसने डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर ही कैश डिविडेंड $6 पर
पर शेयर नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड उसने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया $6। उसके बाद मार्केट वैल्यू देखें तो मार्केट वैल्यू भी उसने 80 दी हुई है और उसने कहा कि मार्केट में स्टॉक है अंडर प्राइस ऑफ $4 से ये कम हो गया और फ्लोटिंग कॉस्ट कितनी है 4 तो $4 वो तो यहाँ पर कितना आया 80 -4 ये 4 आपके पास अंडर राइटिंग मीन डिस्काउंट का है और ये 4 जो है फ्लोटिंग कॉस्ट का है तो ये वैल्यू बनी $72। इसको इधर पुट कर देते हैं। तीसरी चीज हमें चाहिए थी जी ग्रोथ चाहिए था ग्रोथ भी उसने कैलकुलेट करके दिया हुआ 6%। तो डेटा पुट करते हैं यहाँ पर जब डेटा पुट करेंगे तो सबसे ऊपर तो $6 डिविडेंड आ गया डिवाइडेड बाय 72 आपके पास वैल्यू आ गई प्लस 6% आपके पास ग्रोथ आ गई कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 8.3% प्लस 6% तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 14.3% कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन शेयर आ गया हमारा। अब सेकंड हमने करना था अगर हम डिविडेंड मॉडल ग्रोथ मॉडल यूज करें तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को अगर यूज करते हैं तो फर्क क्या पड़ेगा उसको एक तो हम RS से डिनोट करते हैं R का मतलब रिटर्न और S का मतलब है कॉमन शेयर और D1 डिविडेंड ऑफ फर्स्ट ईयर आ गया PO मीन मार्केट प्राइस जो इस टाइम है। अब इस मार्केट प्राइस की यहाँ पर नेट प्रोसीड नहीं लेते क्योंकि ये एग्जिस्टिंग कॉमन शेयर्स के लिए निकाला जाता है तो जो पहले से बेचे हुए हैं उसके ऊपर अब हमारी फ्लोटिंग कॉस्ट वगैरह नहीं आएगी और जी का मतलब है ग्रोथ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमने क्या करना है रिटेन अर्निंग से कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का फार्मूला क्योंकि रिटेन अर्निंग भी क्यों हमारे पास पुराने शेयर होल्डर्स की पड़ी होती है कॉमन शेयर होल्डर्स का रिजर्व पड़ा होता है इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा RR इज इक्वल टू RS तो हम RS कैलकुलेट करते हैं और उसको RR तो डिड नॉट रिड्यूस द फ्लोटिंग कॉस्ट रीजन क्या रिटेन अर्निंग है फ्लोटिंग कॉस्ट क्या थी कमीशन जो आप पैसा कलेक्शन पे देते हैं तो रिटेन अर्निंग तो आप कंपनी के पर्सनल अकाउंट में पड़ा होता है तो इसलिए उसके ऊपर किसी किस्म की फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं आ रही होती। क्वेश्चन देखते हैं तो ये क्वेश्चन था वही हम्बल मैन्युफैक्चरिंग इज इंटरेस्टेड इन द मेजरिंग इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल द फर्म कॉमन स्टॉक इज करंटली सेल 80 पर यूनिट the firm expect to pay cash dividend 6 firm dividend have been grow at the annual rate of 6%. This rate is expected to continue the future. The cost will be under price 4 and common stock as floating cost also $4. Firm expected to have 250,000 of the retained earning available in the coming year. Once these retained earnings are executed, the firm will have new common stock as a form of common stock. अब देखें अगर न्यू हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है फाइनेंस की अगर 225,000 ही होगी तो हम न्यू कॉमन शेयर इशू नहीं करेंगे हम इसी रिटेन अर्निंग को यूज कर लेंगे तो जब रिटेन अर्निंग को यूज करेंगे तो हमारे पास पड़ा हुआ पैसा है तो उसके ऊपर ना तो हमारी प्राइस $4 से डिक्रीज करेगी और ना हमें फ्लोटिंग कॉस्ट $4 पे करनी पड़ेगी हमारी मार्केट वैल्यू डायरेक्ट ही 80 और यही हमारी प्रोसीडिंग कॉस्ट होगी जी। कैलकुलेशन देखेंगे इसकी इस टाइम हमें कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालनी है फार्मूला इसका क्या था RS इज इक्वल टू RR इज इक्वल टू D1 प्लस P0 और यहाँ पर हम उसको प्लस कर देंगे G पे तो D1 हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था D1 यहाँ पर D1 क्या था डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर तो ये हमें कैश डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर दिया हुआ है और मार्केट प्राइस 80 दी हुई है ग्रोथ हमें 6% एनुअल ग्रोथ दिया हुआ है तो डेटा पुट कर देते हैं यहाँ पर जस्ट तो ये आ गया हमारे पास $6 P0 आ गया 80 प्लस 6% ठीक है जब इसको कैलकुलेट करेंगे 6% के ऊपर तो ये हमारे पास बन रहा है 7.5% प्लस 6% और टोटल ओवरऑल वैल्यू बन गई हमारे पास 13.5%। तो ये हमारे पास आ गया एग्जिस्टिंग या रिटेन अर्निंग की कॉस्ट आ गई। तो इस वीडियो के अंदर हमने कॉमन स्टॉक न्यू अगर इशू किया एग्जिस्टिंग कॉमन स्टॉक डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से कैलकुलेट किया और रिटेन अर्निंग कैलकुलेट की।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कॉस्ट कैपम और ग्रोथ किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।